हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्म इन्वेस्टर। आपने आज स्विगी के स्टॉक प्राइस को गिरते हुए देखा ही होगा। ये इसलिए है क्योंकि कल स्विगी ने क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, जिससे इन्वेस्टर्स खुश नहीं हैं और होंगे भी कैसे, लॉसेस जो बढ़ गए हैं। दूसरी ओर क्यूमेंस इंडिया ने भी दमदार रिजल्ट अनाउंस किए हैं। हमारे साथ रहिए जानने के लिए कि स्विगी का परफॉर्मेंस कैसा था, खास करके जोमैटो के कंपैरिजन में। साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या फैक्टर्स है जिसे क्यूमेंस ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ग्रोथ दी है। बट स्विगी और क्यूमेंस के रिजल्ट डिस्कस करने से पहले लेट अस फाइंड आउट मार्केट्स में ओवरऑल चल क्या रहा है। इंडियन मार्केट्स कल थोड़ा नीचे गए आफ्टर विटनेसिंग अ राइज ऑन ट्यूसडे। एफआईआई, सेलिंग और एशियन पेंट्स जैसी कंपनीज की वजह से मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली, बट आज इंडियन मार्केट्स पॉजिटिव में ओपन हुए हैं। आरबीआई से आज इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद है, जो कि कंजम्पशन डिमांड के लिए अच्छा होगा। कल रुपी भी डॉलर के अगेंस्ट 38 पैसा गिर गया और 87.5 के रिकॉर्ड लो पर चला गया। ये मेनली इंपोर्टर्स, ऑयल कंपनीज और एफपीआईज के डॉलर्स बाय करने की वजह से हुआ है। गोल्ड फ्यूचर प्राइसेस में 2% का इंक्रीज देखा गया है, क्योंकि यूएस और बाकी दुनिया के बीच टैरिफ वॉर के डर से गोल्ड को सेफ हेवन रूप में खरीदा जा रहा है। स्विगी, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट फूड डिलीवरी कंपनी, ने अपना Q3 रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। Q3 FY25 में रेवेन्यू 3993 करोड़ हुआ, जो 31% YOY और 11% QOQ ग्रोथ है, लेकिन नेट लॉस 799 करोड़ हुआ है। लेट अस फाइंड आउट स्विगी के रिजल्ट्स अच्छे हैं या इनमें भी कोई रेड फ्लैग दिख रहे हैं। स्विगी की इनकम 5 बिजनेसेस से आती है: ऑनलाइन फूड डिलीवरी, सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्विक कॉमर्स, आउट ऑफ होम कंजम्पशन एंड प्लेटफॉर्म इनोवेशन। फूड डिलीवरी हम सबको पता है, जहाँ यूजर्स ऐप से रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करते हैं, जो स्विगी डिलीवर करता है। क्विक कॉमर्स में इंस्टामार्ट के थ्रू ग्रोसरीज और हाउस होल्ड आइटम्स 10-15 मिनट्स में डिलीवर किए जाते हैं। चलो स्विगी के मेन बिजनेस फूड डिलीवरी को समझते हैं। फूड डिलीवरी बिजनेस का जीओवी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 19.2% बढ़कर 7436 करोड़ हो गया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 7.4% है, जो पिछले साल क्वार्टर से 80 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। जीओवी बेसिकली दो चीजों का कंपैरिजन है: नए कस्टमर्स MTU, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, बड़ा ऑर्डर, ज्यादा जीओवी। ज्यादा ग्रोथ नए कस्टमर से हुई है, क्योंकि स्विगी ने बोल्ट और स्नैक जैसी सर्विसेज लॉन्च की है, जहां ऑर्डर्स छोटे होते हैं पर ये ज्यादा कस्टमर्स लाने में मदद करता है। अच्छी बात यह है कि फूड डिलीवरी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बड़ा है, जो बताता है कि डिलीवरी चार्जेस और डिस्काउंट्स के बाद भी स्विगी कितना प्रॉफिट कमा रहा है। अब कंपनी के क्विक कॉमर्स बिजनेस को देखते हैं। स्विगी के क्विक कॉमर्स QC बिजनेस में जीओवी और मार्जिन दोनों में थोड़ा सेटबैक आया है। जीओवी में 15.5% ग्रोथ हुई है, लेकिन ये ज्यादा ग्रोथ ऑर्डर्स की वजह से है, ना कि बड़े ऑर्डर्स से। इसका रीजन ये है कि स्विगी ने क्वार्टर के एंड में 96 नए डार्क स्टोर्स, छोटे वेयरहाउस ऐड किए थे। इन स्टोर्स को फुल्ली एफिशिएंट होने में 6 से 9 महीने लगते हैं, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन -4.6% हो गया। मार्जिन पर कंपटीशन का प्रेशर बढ़ भी रहा है, जिसकी वजह से मार्केटिंग और डिस्काउंट रिलेटेड कॉस्ट बढ़ गए हैं। जोमैटो के Q3 रिजल्ट से कंपेयर करने पर स्विगी अभी भी काफी पीछे है और मार्केट शेयर लूज कर रहा है। स्विगी फूड डिलीवरी में ग्रोथ के लिए नए सिटीज में एक्सपांड कर रहा है और बोल्ट और स्नैक जैसे ऑफरिंग्स के कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस कर रहा है। मैनेजमेंट ने मीडियम टर्म में फूड डिलीवरी मार्जिन 5% मेंटेन करने का टारगेट सेट किया है। क्विक कॉमर्स में स्विगी स्टोर एडिशंस पर फोकस कर रहा है, ताकि ग्रोथ हो सके। इंस्टामार्ट का कॉस्ट स्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रहा है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि Q3 FY26 तक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव में आने की। स्विगी के पास इंप्रूवमेंट का स्कोप है, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ रहा है। फ्यूचर डिपेंड करेगा कि कंपनी ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बैलेंस करती है।
क्यूमेंस इंडिया जो 1962 में पुणे में शुरू हुई थी, एक पावर सोल्यूशन कंपनी है। ये क्यूमेंस इंक यूएसए का एक हिस्सा है जिसमें उनका 51% स्टेक है। पावर जनरेशन, ये जनरेटर्स बनाते हैं जो हॉस्पिटल्स, डेटा सेंटर्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और टेलीकॉम टावर्स को कंटिन्यू पावर देते हैं। इंडस्ट्रियल इंजन्स, ये हाई परफॉर्मेंस इंजन्स भी बनाते हैं जो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रेलवेज, शिप और डिफेंस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। और ये स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस और रिपेयर्स अपने सर्विस सेंटर्स और डीलरशिप्स के थ्रू देते हैं। चलो अब कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर रिपोर्ट दिया है। सेल्स में 22% का ग्रोथ दिखाया है पिछले साल के कंपैरिजन में। डोमेस्टिक सेल्स 2577 करोड़ रही है विद 18% ग्रोथ। एक्सपोर्ट्स में भी इंप्रेसिव 43% ग्रोथ रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल रहे 19.3% जो मैनेजमेंट ने टारगेट दिया था। अब फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। क्यूमेंस को कुछ मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स से फायदा होने वाला है। डेटा सेंटर्स, ये वो फैसिलिटीज है जो इंटरनेट और क्लाउड डेटा स्टोरेज करती हैं। इस सेगमेंट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसका फायदा पावर जनरेशन सेगमेंट में भी दिख रहा है। दूसरा है हाई एक्सपोर्ट ग्रोथ। मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स रिकवर कर रहे हैं और क्यूमेंस का प्लान है कि 2030 तक अफ्रीका में अपना बिजनेस डबल करें। तीसरा, इंडिया के पॉल्यूशन रूल्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं जिससे क्लीनर और फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स की डिमांड बढ़ेगी। लास्टली, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ रही है जिससे क्यूमेंस इंडिया के लिए फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। विद दैट, दिस इज सिद्धि थापर साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.